हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि कॉट 7 सही 1 अंश बटा 2 बराबर 2 प्लस वर्गमूल में 2 प्लस वर्गमूल में 3 प्लस वर्गमूल में 6। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉट 7 सही 1 बटा 2। तो देखिए यहाँ पे 7 सही 1 अंश बटा 2 के मतलब क्या हुआ, ये मिश्र संख्या के रूप में है। इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो 7 दूना 14 क्या होता है 15 और बटा में 2 हो जाता है, यानी 15 अंश बटा में 2। अब आप एक चीज देखिए, हमें पता है कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा और गुणे कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए आधे कोण में है, ये आधे कोण में है, तो आधे कोण में इसको परिवर्तित करेंगे तो थीटा की जगह पे अगर x बटा 2 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे ये क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, साइन x बराबर 2 साइन x बटा 2 गुणे कॉस x बटा 2। ये हो गया आपका। अब एक चीज और देखिए, कॉट में क्या होता है कॉस बटा साइन होता है, तो हमें कॉस का भी सूत्र लिखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार आधे कोण में कॉस का लिखें तो कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस का वर्ग एक्स बटा 2 माइनस 1। ये होता है आधे कोण में सूत्र कॉस का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात 15 अंश की आ रही है। तो देखिए हमें पता है कि कॉस 15 अंश का मान कितना होता है, कॉस 15 अंश का मान वर्गमूल वर्गमूल में 3 प्लस 1 बटा में 2 वर्गमूल में 2। और साइन 15 अंश का मान कितना होता है, ये होता है वर्गमूल में 3 माइनस 1 बटा 2 वर्गमूल में 2। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बायां पक्ष लेंगे LHS और उसको दाहिने पक्ष के बराबर सिद्ध करेंगे। तो बायां पक्ष में क्या है, यह है कॉट कॉट 7 सही 1 बटा कितना 1 अंश बटा 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट 15 अंश और बटा में 2। अब कॉट को कॉस बटा साइन में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 15 अंश बटा में 2 और बटा में साइन 15 अंश बटा में 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 कॉस 15 अंश बटा 2 से अंश तथा हर में गुणा कर देंगे। तो जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस का वर्ग 15 अंश और बटा में क्या हो जाएगा 2, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 2 साइन 15 अंश बटा में 2 गुणे कॉस 15 अंश बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस सर्वसमका का प्रयोग करेंगे। ये जो दो सर्वसमका लिखा था हमने, इसका प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो अगर हम एक को इस तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए एक को अगर इस तरफ भेजते हैं तो कॉस x प्लस 1 हो जाता है और 2 कॉस का वर्ग x बटा 2। तो देखिए सिमिलरली इसी प्रकार का है, ये इसी प्रकार का है ये अंश में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस कॉस कितना हो जाएगा 15 अंश, एक्स आपका क्या है 15 अंश, 15 अंश प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या है ये है साइन 15 अंश। अब कॉस 15 अंश साइन 15 अंश का मान पता है, अब यहाँ पे रख दीजिए। तो कॉस 15 अंश का मान वर्गमूल में 3 प्लस 1 और बटा में 2 वर्गमूल में कितना 2 प्लस 1 और पुनः नीचे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या है वर्गमूल में 3 माइनस 1 और बटा में 2 वर्गमूल में कितना 2। अब यहाँ पे अगर लघुत्तम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 3 प्लस 1 और प्लस 2 वर्गमूल में कितना 2 और बटा में क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल में 2 और नीचे वर्गमूल में 3 माइनस 1 बटा में 2 वर्गमूल में 2। तो 2 वर्गमूल में 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वर्गमूल में 3 प्लस 2 वर्गमूल में कितना 2 प्लस 1 और बटा में आपका क्या हो जाएगा वर्गमूल में 3 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, वर्गमूल में 3 प्लस 1 से अंश तथा हर में गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा वर्गमूल में 3 प्लस क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल में 2 प्लस 1 और बटा में यहाँ पे वर्गमूल में 3 माइनस 1 और गुणे वर्गमूल में 3 प्लस 1 और बटा में वर्गमूल में 3 प्लस 1। अब देखिए कट के 1 के बराबर हो जाएगा, इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने क्या किया, सिर्फ हर का परमेयीकरण कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी हो गया, और हमें पता है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होता है a प्लस बी एक कोष्ठ में और a माइनस बी एक कोष्ठ में। ये आपका सर्वसम का होता है।
तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा कराएंगे तो वर्गमूल में 3 गुना वर्गमूल में 3 3 के बराबर हो जाएगा, प्लस 2 वर्गमूल में क्या हो जाएगा, 3 वर्गमूल में 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 3 गुणा 1 वर्गमूल में 3, और फिर 1 से गुणा कराएंगे तो वर्गमूल में कितना हो जाएगा 3, और पुनः 1 से गुणा कराएंगे तो प्लस 2 वर्गमूल में 2, और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और नीचे आपका कितना आ गया, नीचे देखिए यहाँ पे वर्गमूल में 3 का वर्ग, वर्गमूल में 3 का वर्ग, और माइनस क्या हो जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा। अब इधर अपना देखिए क्या हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, प्लस 2 वर्गमूल में कितना 6, प्लस 2 वर्गमूल में कितना 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 वर्गमूल में 2, नीचे आपका कितना हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल हटेगा 3 और माइनस कितना 1। अब यहाँ पे देखिए अगर हम क्या करते हैं, दो अंश से बाहर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस वर्गमूल में 6 प्लस वर्गमूल में 3 प्लस क्या हो जाएगा वर्गमूल में 2, और बटा में आपका क्या है, यह है 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्लस वर्गमूल में 2 प्लस वर्गमूल में 3 और प्लस वर्गमूल में 6, जो कि ये दाहिने पक्ष के बराबर आ गया। तो इस प्रकार सिद्ध हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।